भारतीय संविधान सभा की समितियां एवं उनका योगदान। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और सुविचारित संविधानों में से एक है। इसका निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए संविधान सभा ने विभिन्न समितियों का गठन किया। कुल मिलाकर 22 समितियां, 8 प्रमुख प्लस 14 गौण अन्य समितियां बनाई गई थीं। एक प्रमुख समितियां मेजर कमिटीज 8। ये समितियां संविधान के मूल ढांचे और नीतियों को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण थी। एक संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सदस्य 9। 2 संघ संविधान समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सदस्य 15। 3 प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सदस्य 25। 4 प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, सदस्य 7। 5 मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सदस्य 64। इसके अंतर्गत उप समितियां भी बनाई गई। मौलिक अधिकार उप समिति 12 सदस्य, अल्पसंख्यक उप समिति 9 सदस्य, असम जनजातीय क्षेत्र समिति 8 सदस्य, अन्य बहिष्कृत क्षेत्र समिति 7 सदस्य। 6 कार्य प्रक्रिया समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदस्य 15। 7 संचालन समिति, WTC मानेकशॉ, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदस्य 14। 8 राज्यों की समिति, स्टेट्स कमेटी, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सदस्य 17। 2 गौण अन्य समितियां, माइनर कमिटीज 14। ये समितियां प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक कार्यों के लिए बनाई गई थी। 1 वित्त एवं कार्यालय समिति, 2 प्रमाण पत्र समिति, 3 गृह समिति, 4 कार्य व्यवसाय समिति, 5 झंडा समिति, 6 भाषा समिति, 7 प्रेस दीर्घा समिति, 8 मुख्य आयुक्त प्रांत समिति, 9 वित्तीय प्रावधान विशेषज्ञ समिति, 10 कार्य प्रक्रिया संशोधन समिति, 11 अल्पसंख्यक उप समिति, 12 जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति, 13 समिति कक्ष आवंटन समिति, 14 अन्य तदर्थ समितियां। कुल सारांश: प्रमुख समितियां 8, गौण अन्य समितियां 14। यह है कुल समितियां 22। महत्वपूर्ण तथ्य: संविधान सभा ने कुल 165 बैठकें की। संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कुल 289 सदस्य थे। विभाजन के बाद 239 सदस्य शेष रहे। इनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। निष्कर्ष: भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक व्यक्ति या एक समिति का कार्य नहीं था, बल्कि यह सामूहिक बौद्धिक प्रयास का परिणाम था। विभिन्न समितियों ने अपने अपने विषयों पर काम किया और अंततः प्रारूप समिति ने सभी सुझावों को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में ढाला। इसलिए यह कहना सही होगा कि संविधान निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया थी, जिसमें सभी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन अंतिम रूप प्रारूप समिति ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में 161 अनुच्छेद लिखे। MNN रॉय ने 928 से 1944 में 13 अध्याय 137 अनुच्छेद लिखे। BN राव ने 1947 में 240 अनुच्छेद 25 भाग 13 अनुसूचियां, 1939 में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। सिर्फ ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, जबकि कुल 22 कमेटियां थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें भीमराव आंबेडकर जी का हस्ताक्षर दूसरे पेज में, वो भी 26वें स्थान पर है। कांग्रेस बीजेपी ने 2026 तक 130 से अधिक संशोधन किया और 448 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां बना दी। ऐसे में संविधान निर्माता किसे कहें?
जिस संविधान को जलाने की बात कही और किसी के लिए भी अच्छा नहीं बताया, तो ऐसे संविधान को फिर से क्यों नहीं बनाया गया? कानून सांसद जनता की जरूरत अनुसार बनाते हैं। विभाग कानूनों के अनुसार काम करते हैं, न कि सांसदों निर्देश अनुसार। सिर्फ आपातकाल में ही अध्यक्ष राष्ट्रपति पूरे देश में अनुसार जनता के हितों अनुसार निर्देश और कानून में बदलाव कर सकता है। विनय बिरादर, यूसीपी अध्यक्ष।